नमस्कार। संकल्प परिवार की ओर से होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब हर्षोल्लास के साथ आप होली मनाइए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही हमारी आशा है। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम लोग कर ही रहे थे। आज हम लोग एक क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं और जिसमें मैंने पानी भी लिया है आपके होली खेलने के लिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो आइए, और मैं तो कहूँगा कि पहले आप लोग खुद से इसको करके देखिए और उसके बाद देखिएगा तो आपको खूब मज़ा भी आएगा क्वेश्चन देखने में भी, समझने में भी और बनाने में भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बरसात के दिनों में जलाशयों में बड़ी मात्रा में प्रवाह होता है। जलाशयों को साफ करने के उपाय किए जाते हैं जबकि पानी निरंतर दर से जलाशयों में बहता रहता है। यह देखा गया है कि 7 और 5 आदमी जलाशयों को क्रमशः 20 और 50 दिन में साफ कर सकते हैं। जलाशय में पानी की प्रारंभिक मात्रा क्रमशः 24 लीटर और 36 किलोलीटर है। क्रमशः 24 और 36 किलोलीटर है। किलोलीटर का मतलब यहाँ पे ये है कि 1 किलोलीटर मतलब 1000 लीटर होता है। 1 किलोलीटर का मतलब 1000 किलोलीटर, यानी यहाँ पे 24,000 लीटर और 36,000 लीटर पानी का कैपेसिटी हमसे ये कह रहा है कि जलाशय की। तो कह रहा है कि प्रतिदिन लीटर में जलाशय में पानी के प्रवाह की दर क्या है। यानी पूछ रहा है हमसे कि प्रतिदिन कितने लीटर पानी प्रवाहित हो जाता है जलाशय में। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मेन इस क्वेश्चन में करना क्या है ना कि आपको टोटल वर्क ढूंढना है। जैसे हम लोग मान लेते हैं हमसे जो पूछ रहा है कि प्रतिदिन लीटर में जलाशयों में पानी के प्रवाह की दर क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि प्रतिदिन जो प्रवाह की दर है, जो प्रवाह की दर है वो आप मान लीजिए कि A लीटर पर डे है। A लीटर पर डे, यही प्रवाह की दर हम लोग मानते हैं। अब यहाँ पे टोटल वर्क अगर आप ढूंढ लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका आसान होगा। जैसे बाकी तो आपको पता ही है कि यह देखा गया कि 7 आदमी 20 दिन में और 5 आदमी 50 दिन में। तो आदमियों की संख्या और दिन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल वर्क में उसमें भाग लगाते हैं। तो पहला जो काम हो रहा है कि 7 आदमी कार्य को कर कितने दिन में रहे हैं, तो 20 दिन में। और यहाँ पे कह रहा है कि 5 आदमी कार्य को कर कितने दिन में रहे, तो 50 दिन में। और टोटल वर्क को हम लोग यहाँ डिवाइड करते थे। इतना तो आपको पता भी होगा। तो मेन आपको जो यहाँ ढूंढना है वो क्या ढूंढना है, तो टोटल वर्क ढूंढना है। तो टोटल वर्क है कितना, तो हमसे कह रहा है क्या कि कैपेसिटी जो तालाब की है वो 24 और 36 किलोलीटर है। यानी इस वाली कैपेसिटी तालाब की कितनी है, तो यही टोटल वर्क भी होगा। इसी पानी को सफाई करना है, तो ये 24,000 लीटर है। और प्लस में आपको ये ध्यान रखना है कि कह रहा है कि बरसात के दिनों में जलाशय में बड़ी मात्रा में प्रवाह होता है और जलाशय को साफ करने के उपाय किए जाते हैं जबकि पानी निरंतर उसमें बहता रहता है। तो हम करेंगे 24 लीटर, तो इस जलाशय की कैपेसिटी होगी 24 लीटर, इस जलाशय की कैपेसिटी होगी। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि x लीटर पानी पर डे बहता होगा और 20 दिन में ये तालाब साफ हुआ है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 20 इंटू A यानी 20 A लीटर पानी पर डे बह रहा है, यानी 20 इंटू A लीटर पानी इसमें साफ होगा। तो 24,000 लीटर इसकी कैपेसिटी होगी और प्लस 20 इंटू A लीटर पानी इसमें बहा होगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 36,000 लीटर और प्लस इसमें 50 A लीटर पानी इसमें प्रतिदिन बहा भी, यानी कुल पानी जो होगा सो इतना पानी का सफाई हुआ होगा, इतना काम हुआ होगा। और इसी को कैलकुलेट करना है। तो 0 से 0 आप काट लीजिएगा। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, 0 कॉमन ले लिए। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। इसमें से भी 10 कॉमन लेके काट दिए। अब 2 से काटिएगा तो यहाँ भी इसको काट देंगे तो हो जाएगा 1200। इसको काटेंगे, अगर इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा A। 5 से काटिएगा तो इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा और 5 से इसको काटिएगा तो 720 कटेगा। और बाकी तो गुना भाग का काम है, तो आप इसको गुना कीजिएगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 सत्ते 49 और 1 50, इतना लीटर प्लस 7 है बराबर होगा 12 × 5 = 60 प्लस 5
इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 7a माइनस 5a हो जाता, कितना हो जाएगा 2a। और 6000 में से इसको घटाइएगा तो 0 से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ हो जाएगा 9। तो a बराबर कितना हो गया, तो हो जाएगा 480 लीटर। इसको काट देंगे तो उससे, तो यानी कि प्रतिदिन जो प्रवाह की दर है वो 480 लीटर पर डे। यही हम लोग प्रवाह की दर निकालनी थी हमको, और ये हमसे पूछ रहा था। तो क्वेश्चन अच्छा है लैंग्वेज के हिसाब से और आसान है बनाने में। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका लैंग्वेज पे अच्छा पकड़ है तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ भाषा का काम था कि आपको क्वेश्चन की भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उम्मीद है समझ में आ रही होगी तो अच्छी बात है, और नहीं आ रही होगी तो मेरे ख्याल से अब भाषा समझ में आ गई होगी। हम लोग किए क्या इसमें कि 7 आदमी 20 दिन में, और कार्य कितना कर रहे हैं, तो 24 लीटर तो उसकी कैपेसिटी है यानी जलाशय की, तो 24 लीटर, तो 24 लीटर पानी तो साफ किए ही किए होंगे, साथ ही उसमें प्रवाह की गति भी है, यानी हर दिन पानी कुछ न कुछ उससे निकल भी रहा है। यानी वो भी पानी जब 20 दिन काम में लगे होंगे तो पानी की सफाई करते जा रहे होंगे और पानी उसमें से बाहर भी निकलता जा रहा है, यानी 20 × a लीटर पानी उसमें से बाहर भी निकला। 20 दिन में 20 दिन में अगर हम लोग a लीटर पर डे पानी का मान के चले हैं तो 20 a लीटर पानी पर डे इसमें से निकला भी होगा। सेम इधर भी है और बाकी कैलकुलेशन है। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साथ काम करने वाले 5 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओम प्रकाश जी उसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ गए। परिस्थितियों में कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यानी कि हमसे ये कह रहा है कि 5 आदमी जो हैं 8 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। ओम प्रकाश जी 24 दिनों में अकेले उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। और कह रहा है कि 4 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश जी 4 दिनों के बाद उनके साथ जुड़े, नहीं 4 दिनों तक यही 5 आदमी काम कर रहे होंगे। तो पूछ रहा है कि इन परिस्थितियों में कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हम लोग करेंगे क्या क्वेश्चन के लिए कि हमसे से कह रहा है कि 5 आदमी हैं और कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो 8 दिन में। और एक ओम प्रकाश जी हैं जो किसी कार्य को कितने दिन में अकेले ख़त्म करते हैं, तो 24 दिन में। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग टोटल वर्क फाइंड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो 24 यूनिट। इसका कैल्शियम तो 3 यूनिट पर डे। ये जो क्षमता निकल के आई है इन 5 व्यक्तियों की कंबाइंड रूप से क्षमता है, अकेले नहीं है। ध्यान रखिएगा कि इन 5 व्यक्तियों की कंबाइंड रूप से जो क्षमता है वो 3 यूनिट पर डे की है। और ओम प्रकाश जी की क्षमता कितनी होगी, तो 1 यूनिट पर डे की, 1 यूनिट पर डे की। आगे क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है कि 4 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश जी इनके साथ 4 दिनों के बाद जुड़े हैं। तो ये 5 आदमी जो होंगे, ये 5 आदमी जो होंगे वो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से 4 दिन तक तो काम किए होंगे, यानी कि 12 यूनिट काम खत्म किए होंगे। ये 5 आदमी 3 यूनिट पर डे के हिसाब से, कि जब 5 आदमी जब भी आएंगे तो 3 यूनिट पर डे काम करेंगे। तो और 4 दिन तक काम किए हुए तो 12 यूनिट काम खत्म हुआ। कितने में से, तो टोटल वर्क हमारे पास से कितना है, तो 24 यूनिट। 24 यूनिट काम कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, तो 12 यूनिट। हम कह सकते हैं कि अब इस कार्य को, जो 12 यूनिट कार्य बचा हुआ है, इसको करने कौन आ रहा है। तो हम लोग कहें कि 5 आदमी तो थे ही, साथ साथ ओम प्रकाश जी भी जुड़ गए। ओम प्रकाश जी की क्षमता कितनी है, तो 1 यूनिट पर डे। यानी जब 5 आदमी और ओम प्रकाश जी दोनों मिले होंगे तो क्षमता कितनी होगी, तो 4 यूनिट पर डे। और 4 यूनिट पर डे के हिसाब से काम हो रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि 3 दिन का समय लगा होगा। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इन परिस्थितियों में कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। हम लोग कहेंगे भाई 4 दिन तो यहाँ लगा रहा है, 4 दिन तो यहाँ लगाया और 3 दिन फिर यहाँ, नहीं 4 दिन लगा है इस 12 यूनिट काम को करने में और 3 दिन लगा है अगले 12 यूनिट काम को ख़त्म करने में। तो टोटल जो दिन लगा होगा, टोटल दिन जो लगा होगा 4 दिन यहाँ और प्लस 3 दिन यहाँ, यानी कि 7 दिन। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, यही हमसे पूछ रहा था। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप लोग भी देखिए क्या आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन सोच रहे थे या बना रहे थे। अगर कर रहे थे तो अच्छी बात है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। MTS 2021 का भी क्वेश्चन है और MTS में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो कह रहा है कि 6 पुरुष एक काम को 64 दिनों में कर सकते हैं और 24 महिलाएं उसी काम को 32 दिनों में कर सकती हैं। 16 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों तक करते हैं और उसके बाद 8 पुरुष और 8 महिलाएं काम छोड़ देती हैं। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमको इस पुरुष और महिला के एफिशिएंसी याद करनी पड़ेगी। कैसे? कह रहा है कि 6 पुरुष एक काम को 64 दिनों में कर सकते हैं। तो 6 पुरुष एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 64 दिनों में है। टोटल वर्क को भागा लगा देते हैं यहाँ पे 1 से, तो 1 से भागा लगाइए। इसे टोटल वर्क तो हम लोग बटा में रखते हैं, तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना है? तो 1 यूनिट। तो इसको रखिए चाहे मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है कि उसी कार्य को करने में 24 महिलाएं कितना दिन लगाती हैं? तो 32 दिन लगाती हैं। यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी तो 32 दूना 64, ये 6 दूना 12 दूना 24, ये कट जाएगा 2 बार में। तो कह सकते हैं कि m इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो m कितना हो जाएगा? 2:1। यानी पुरुषों की क्षमता कितनी है? तो 2 यूनिट पर डे की, और महिलाओं की क्षमता कितनी है? तो 1 यूनिट पर डे की। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क अब ढूंढ सकते हैं। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क ढूंढ सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या होगा? तो यहाँ m के यही कार्य कर रहे हैं, तो m के जगह यहाँ पे या तो 2 रख दीजिए या तो फिर वुमेन के जगह यहाँ पे 1 रख दीजिए, एक ही बात है। तो हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं टोटल वर्क निकालने के लिए 6 × 6m × 64। m कितना है? तो 2 है, m का मान 2 है, तो 6 दूना 12, इसको गुना किया तो 12 छक 72, 720 या 12 चौक 48, यानी 768 यूनिट काम टोटल रहा होगा करने के लिए। ये हमारा टोटल वर्क है, इतना ही काम रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि 24 महिलाएं, आगे कह रहा है कि 16 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों तक करते हैं। यानी काम जो है हमारा कह रहा है कि 16 पुरुष और 24 महिलाएं कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं? तो 12 दिनों तक। तो अगर 12 दिनों काम करेंगे तो अगर 16 पुरुष काम कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है? तो 2 यूनिट पर डे। तो 16 दूना 32, और ये 24 महिलाएं, 24 महिलाएं, तो महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है? तो 1 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो 24 यूनिट काम यहाँ भी हुआ होगा, गुना 12। हम कह सकते हैं कि 4 और 2 6, 3 और 2 5, यानी कि 12 × 5 = 60 और 12 × 6 = 72, यानी 672 यूनिट। यानी कि 672 यूनिट काम इन लोगों ने ख़त्म किया होगा, इन लोगों ने ख़त्म किया होगा। अब हमको देखना है कि भाई रिमेनिंग वर्क कितना है। तो 768 में से 672 यूनिट काम खत्म हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि रिमेनिंग वर्क कितना है हमारा? तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा हमारा 72 यूनिट। 8 में से 2 गया 6, और 16 में से 7 गया 9, यानी ये हमारा रिमेनिंग वर्क है। अब इस रिमेनिंग वर्क को करने किसको आना है? तो हमसे क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि उसके बाद 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने काम छोड़ दिया इस काम को करने के बाद। तो अगर 8 पुरुष और 8 महिलाओं ने काम छोड़ दिया, तो हमसे वही पुरुष तो 16 लगे हुए थे और उसमें से 8 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, यानी अब पुरुष बचे कितने? तो 8 पुरुष कितने बचे? तो 8, और महिलाएं 24 थी, तो 24 में से 8 महिलाएं भी काम छोड़ दी, तो कितनी महिलाएं रह गई हुई? तो 16। इन्हीं को काम करवाना, तो दिन कितना लगेगा? तो हम यहाँ से अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस m की जगह कितना रख सकते हैं? तो 2, इनकी एफिशिएंसी। तो 8 दूना 16, हम काट के लिख देते हैं डायरेक्ट। और महिला की एफिशिएंसी कितना है? तो 1 यूनिट पर डे है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 16 ही हो जाएगा। 16 16 32, तो 16 + 16 कितना हो जाएगा? 32। 32 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? तो 3 दिन में। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो हमारा आंसर जो होगा, आप बहुत बार गड़बड़ क्या होता है कि ये 3 दिन ही आंसर मर जाएगा, अगर ऑप्शन में होगा तो मार के आ जाएगा। हमसे पूछा कुल कितने दिन लगेंगे, तो हम लोग कहेंगे 12 दिन तो यहाँ लगे हैं, 12 दिन यहाँ लगे हैं और 3 दिन यहाँ लगे हैं। तो टोटल जो डे होगा कितना हो जाएगा? तो 12 + 3 कितना हो जाएगा? यानी कि 15 दिन। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और एक अच्छे क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि 2 पुरुष ए और बी प्रत्येक अकेले 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
कार्य निष्पादन के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में ए और बी क्रमशः 8 और 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। यदि कार्य को पूरा करने में x दिन और y घंटे लगते हैं, कार्य को पूरा करने में x दिन और y घंटे लगते हैं, तो x और y का हमको मान ज्ञात करना है कि कितने दिन और कितने घंटे लगेंगे। कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को? तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a और b जो है वो 12 घंटे ही प्रतिदिन काम कर रहे हैं और 20 दिनों में काम खत्म करें, यानी इनकी क्षमताएं तो बराबर होंगी। यहाँ से हम इस बात को समझ सकते हैं कि दोनों समान घंटे और समान दिन में काम खत्म कर रहे हैं, मतलब ए और बी की क्षमताएं बराबर होंगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो क्षमता ए और बी का होगा, अपने मन से आप कुछ भी ले लीजिएगा, तो हम लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा कि छोटा से छोटा डाटा ले। तो 12 घंटे में हम लोग मान लेंगे 12 यूनिट काम ये लोग करता होगा। तो अगर 12 घंटे में 12 यूनिट काम करता होगा तो 1 घंटा में 1 यूनिट काम करता होगा, और यही इसके हम लोग क्षमता मान लेते हैं कि ए और बी। तो टोटल वर्क यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे भाई 12 यूनिट पर डे काम हो रहा है, और काम कितने दिन तक हुआ है? तो 20 दिन तक। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 240 यूनिट। तो यहाँ से हमने टोटल वर्क पता कर लिया कि 240 यूनिट हमको काम करवाना है। और क्षमता, हम लोग इफिशियंसी का बात करें तो इफिशियंसी जो है ए के भी हम लोग मान रहे हैं कि 1 यूनिट पर डे है, दोनों की क्षमताएं तो बराबर होंगी, और बी की भी मान रहे हैं तो 1 यूनिट पर डे है। तब 12 घंटे में 12 यूनिट पर डे के हिसाब से लोग का काम हुआ होगा। इनकी इफिशियंसी हम लोग मान के चल रहे हैं। आई क्या कहता है कि कार्य निष्पादन के लिए निर्णय लिया गया कि ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में ए और बी क्रमशः 8 घंटे और 6 घंटे कार्य करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है काम? तो ए से करा कि ए से शुरू काम करना है, और ये 8 घंटे काम करता है। का मतलब अगर ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे है तो 8 घंटे काम करता होगा, तो 8 यूनिट काम करता होगा पर डे। और बी जो है वो 6 घंटे काम करता है, यानी 6 यूनिट पर डे काम करता होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 और 6 14 यूनिट काम हो रहा होगा हर 2 दिन में। हर 2 दिन में 8 यूनिट पहला दिन ए आया होगा, 8 यूनिट काम करके गया होगा, और दूसरा दिन बी आया होगा तो 6 यूनिट काम करके गया होगा। तो 2 दिनों में हम लोग कह सकते हैं कि 14 यूनिट काम खत्म हुआ है। यहाँ से आप 2 चीज़ें समझ सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि जैसे 240 यूनिट काम तो हमको ख़त्म करना था, तो एक तरीका ये है कि हम लोग ये समझते चले जैसे 14 यूनिट पर हर 2 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो हम लोग इसके नज़दीक पहुंच जाए मल्टीप्लाई करके। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम लोग कहेंगे भाई अगर हम इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चौका 68, 8 हाथ में रहा 6, और 17 कम 17 6 23, यानी 238 यूनिट काम 238 यूनिट काम 17 राउंड में पूरा हुआ होगा। यहाँ पे दिन नहीं है, ये 17 राउंड है। तो एक राउंड का मतलब है 2 दिन। 14 यूनिट काम खत्म का कितना दिन में हो रहा है? तो 2 दिन में। तो 17 राउंड का मतलब हो गया कि एक राउंड का मतलब हो गया कि 2 दिन काम हो रहा होगा। तो 17 राउंड का मतलब कितना हो गया? तो 34 दिन। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 34 दिन में 238 यूनिट काम खत्म हो गया होगा। अब टोटल वर्क कितना था? 240, और 240 में से 238 यूनिट काम खत्म हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया हमारा? तो रिमेनिंग वर्क रह गया 2 यूनिट। अगली बार आया कौन होगा? तो ए आया होगा या बी आया होगा, इससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की क्षमताएं समान है। अलग अलग क्षमताएं होती तो ये फर्क इस बात से पड़ता कि ए आया कि बी आया। तो यहाँ पे आया कौन होगा? तो ए आया होगा। पर आवर 1 घंटा 1 यूनिट काम कर रहा है, एक ही क्षमता। तो ये अगर पर आवर 1 यूनिट काम कर रहा होगा, 1 यूनिट पर आवर काम कर रहा होगा पर डे, तो हम लोग कह सकते हैं कितना घंटा लगा देगा? तो 2 घंटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई 34 दिन कंप्लीट लगा है और 2 घंटा और लगा, यानी 34 दिन 2 घंटा काम खत्म होने में समय लगा है। हमसे ये पूछ रहा है कि x दिन और y घंटे लगते हैं। तो x दिन का मतलब हो गया 34 दिन, और y घंटे का मतलब हो गया 2 घंटे, यानी 34 दिन और 2 घंटे का समय लगा है। या फिर आप इस बात को समझिए कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 8 यूनिट पर डे और प्लस 6 यूनिट पर डे, यानी 14 यूनिट हर 2 दिन में यहाँ पे काम हो रहा है। तो कितने दिन लगेंगे हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ देखिएगा 14 यूनिट पर डे है, यानी कि एक राउंड में 14 यूनिट काम है, और एक राउंड का मतलब यहाँ पे 2 दिन से है। तो 240 यूनिट काम खत्म कराना था, तो इसको भागा लगाते हैं हम लोग 14 यूनिट पर राउंड लिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे समझिए कि एक राउंड का मतलब
2 दिन है। तो 14 से जब इसको हम लोग भागा लगा देंगे तो 14 एकम 14, यहाँ हो गया 10, 14 सत्ते 98, यानी 17 दिन, यानी 17 राउंड, 17 राउंड तो कंप्लीट लगा होगा। और कटा कहाँ तक है, तो 17 राउंड कंप्लीट लगा होगा। 14 सत्ते 98 यानी 2 यूनिट, यहाँ 238 यूनिट तक काम यहाँ पे खत्म हो गया। 17 राउंड में 238 यूनिट काम खत्म हो गया। 17 राउंड में 238 यूनिट काम हुआ। तो हम लोग कहते हैं कि 217 राउंड का मतलब कितना दिन हो गया, तो 34 दिन। एक राउंड का मतलब 2 दिन, तो 17 राउंड का मतलब 34 दिन, यानी 34 दिन में 238 यूनिट काम खत्म हुआ। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि भाई टोटल वर्क तो हमको 240 कराना था, जिसमें से 2 यूनिट काम रिमेनिंग है। अब इस 2 यूनिट काम को करने आएगा कौन, तो ए आएगा। और पूरा दिन तो लगाएंगे, काम तो 2 यूनिट करना है। तो अगर 2 यूनिट काम करना है और ए की क्षमता कितनी है, तो 1 यूनिट पर आवर है, 1 यूनिट पर आवर है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कितना घंटा लगा देगा, तो 2 घंटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 34 दिन एंड 2 आवर। इस काम को कंप्लीट खत्म होने में कितना लगेगा, तो 34 दिन और 2 घंटे लगेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज के लिए हो सकता है कि लास्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन काफ़ी छोटा है। तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, थोड़ा सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझिएगा तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा। क्या कहता है कि 4 व्यक्ति PQRS को एक कार्य करने के लिए इस शर्त पर लगाया गया कि PQRS क्रमशः सोमवार, गुरुवार, मंगलवार, शुक्रवार, बुधवार, शनिवार, रविवार को कार्य करेंगे। ठीक है, कार्य सोमवार से शुरू किया गया था और 15वें दिन पूरा हो गया, जो सोमवार था। इस कार्य को करने के संबंध में PQRS की क्षमता क्रमशः 1:2:3:4 के अनुपात में है। तो R बिना ब्रेक के अकेले कार्य कितने दिनों में करेगा, तो R बिना ब्रेक के कार्य अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी हमसे पूछा कि R, तो R को से हमको काम करवाना है, यही हमको आंसर। तो R कैसे काम करवाना है, तो हमको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो R की क्षमता पता होनी चाहिए, अगर ये निकालना है कि R कितने दिनों में कार्य खत्म करेगा, तो R की क्षमता पता होनी चाहिए। और दूसरा कि टोटल वर्क है कितना। तो R की क्षमता तो खैर यहाँ दे के रखा है, यानी हमको मेनली यहाँ पे जो ढूंढना है वो टोटल वर्क ढूंढना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो हमसे कह रहा है कि P है, Q है, R है और S है। इनकी इफ़िशियंसी हमको यहाँ पे दे के रखा है कि इफ़िशियंसी कितनी है, तो 1, 2, 3 और 4 के अनुपात में है। आगे इनके द्वारा काम कितना कितना किया जा रहा है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि P जो है वो कार्य कब कब करता है, तो सोमवार और गुरुवार को। Q जो है वो कार्य कब कब करता है, मंगलवार और शुक्रवार को। R जो है वो कब कब काम करेगा, तो बुधवार और शनिवार को। और S काम करता है केवल रविवार को। तो अगर हम इस क्वेश्चन में ये पता कर लें कि कितने सोमवार होंगे, कितने मंगलवार होंगे, कितने बुधवार होंगे, तो हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा आसानी से बना पाएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन में कि 15 दिनों में काम पूरा होता है और काम स्टार्ट सोमवार से हो रहा है और ख़त्म भी सोमवार को हो रहा है। तो 15 दिन का मतलब हो गया 2 सप्ताह। अगर हम लोग आखिरी सोमवार को छोड़ दें तो 2 सप्ताह कंप्लीट, यानी कि मंडे से लेके अगले हफ्ते के तो संडे तक 2 सप्ताह का। तो अगर हम बात करें कि भाई P कितना दिन काम किया, तो हम लोग देखिए भाई जितने दिन में सोमवार कितना दिन आया है, तो अगर 2 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह सोमवार आया और आखिरी दिन भी सोमवार ही था, यानी कि सोमवार कितना दिन आया, तो 3 दिन आया। और गुरुवार और बाकी दिन 2 सप्ताह का बात है तो बाकी दिन 2 ही आएंगे सोमवार को छोड़ के। क्यों, क्योंकि सोमवार पहला दिन भी है और सोमवार आखिरी दिन में 15वां दिन भी है। और बाकी जो अगर हम लोग एक दिन आखिरी दिन छोड़ दे तो 14 दिन बचेगा 2 सप्ताह का टाइम। तो हर एक दिन 2-2 दिन आएगा। तो सोमवार कितना दिन आ गया, 3 दिन, और गुरुवार कितना दिन आएगा, तो 2 दिन। यानी कि हम लोग टाइम का बात करें तो P कितना दिन काम कर रहा है, तो 5 दिन काम कर रहा है, 3 सोमवार और 2 गुरुवार। Q कितना दिन काम करेगा, तो Q काम कर रहा है वो कब कब कर रहा है, मंगलवार और शुक्रवार। तो मंगलवार भी 2 आएगा और शुक्रवार भी 2 आएगा। तो हम लोग कैसे भाई 2 दिन, Q 2 और 2 4 दिन, 2 दिन मंगल को और 2 दिन शुक्रवार को, नहीं 4 दिन Q काम किया होगा। R भी बुधवार और शनिवार काम करेगा, ये भी 2-2 दिन आया होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि 4 दिन R भी काम करेगा। और
एस जो है केवल संडे को काम करता है, तो कितने संडे आए होंगे? तो 2 संडे आए होंगे। तो यहाँ से हम लोग इनका वर्क निकाल सकते हैं। इफिशियंसी ऑफ टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो ए कितना काम किया होगा? तो 5 यूनिट। क्यू कितना काम, पी कितना काम किया होगा? 5 यूनिट। क्यू कितना काम किया होगा? 8 यूनिट। आर कितना काम किया होगा? 12 यूनिट। और एस कितना काम किया होगा? तो 8 यूनिट। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क भी अब निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क जो हमारा हो जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 12, 8, 20, 8, 28 और 5 33 यूनिट। ये टोटल वर्क हो गया। अब आगे क्या क्वेश्चन कहता है कि यदि तो आर बिना ब्रेक के अकेले कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो कार्य हमको पता चलेगा कि 33 यूनिट टोटल वर्क है, और करना किसको है? तो आर को। और आर की क्षमता हमको यहाँ पे देख रखा है कितना है? तो 3 यूनिट पर डे क्षमता है। तो आप बताइए कि इस 33 यूनिट काम को 3 यूनिट पर डे के हिसाब से जब आर कर रहा होगा तो उसको कितने दिन लग गए होंगे? तो 11 दिन। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है कि आर इस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा? तो 11 दिन में। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और एक बार फिर से आप लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।